बांदीपुरा में पीएमएवाई योजना के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्र में परिवारों के लिए केवल एक ही मामला जारी कर रहा था। अब यह सीमा बढ़ाकर 6 कर दी गई है। विभाग अब ग्रामीण विकास क्षेत्र में 6 प्रकरण जारी करेगा। उत्तर कश्मीर पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष राथर महराज ने मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया और इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि वह इस कदम के लिए उच्च अधिकारियों के बहुत आभारी है। ये मुबारकबाद अगर ये किसी को है तो वो आपके चैनल को, आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने वो आवाज़ उठाई। मैं तो लोगों का काम करता रहता हूँ, लेकिन जो आपने कवरेज दी और वो बड़ी वायरल हो गई, तो उसके सिलसिले में यहाँ की एलजी इंतज़ामिया ने इस पर फौरी तौर कदम उठा के ये कार्रवाई की। अभी तक तो 100% फिर भी नहीं हुए, लेकिन 80% तक हुए हैं। लेकिन उन्होंने पूरा अश्योर किया है कि अगले महीने में वो भी डालेंगे नेक्स्ट इंस्टॉल में। तो हम बड़े खुश हैं, खासकर वो लोग जो 7 साल से इसका वेट कर रहे थे कि हमें कब मकान मिलेंगे। तो ये हमें मुबारकबाद है। आपकी चैनल को सबसे ज़्यादा मीडिया फैकल्टी को मैं देता हूँ मुबारक। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ ACD साहब के नोटिस में लाया, उसने भी मेल किया। ACP साहब हमारे बांडीपुरा के और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DC साहब, उसकी मैसेज भी मेरे पास अभी भी मौजूद है। उसने एश्योर किया कि मैं इस पे कार्रवाई करूं और हम उनको भी मुबारकबाद देते कि लोगों की दुआएं उनको लगेगी, क्योंकि वो गरीब है, वो चाहते थे कि हमें मकान बने। आज भी देखो बर्फबारी। बांदीपुरा में सेना की 26 असम राइफल्स ने वाटलैब और जूरीमांझ गांव के स्थानीय युवा युवतियों के साथ उत्कृष्टता के परिवर्तन पर 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन युवा युवतियों को खेल और शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। उस अवसर पर आर्मी गॉडविल स्कूल के साथ साथ तजामुल इस्लाम विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन और अब्रू नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियन भी मौजूद थे। उन्होंने स्थानीय छात्रों के लिए इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सेना को धन्यवाद दिया। विल कॉल की हम लोग का लेक्चर था अबाउट यूथ, हमारा जो जनरेशन है उसको मोटिवेट करने का। सो आई केम हियर एंड आई सी कि स्नोफॉल हो रहा है, बट तब भी बहुत सारे बच्चे आए हैं। एंड लाइक अभी भी मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ दैट कि आई एम अ गर्ल एंड नाउ आई एम अ किक बॉक्सिंग लाइक चैम्पियन। एंड जैसे कि हम यूथ जनरेशन को मैंने आज देखा कि इतना सारा पैशन अपने पास होने के बावजूद वो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उस पैशन को यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा यूथ है, हमारी यंग जनरेशन है, वो और आगे आ रही है। एंड आई सी कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे कुछ 12th क्वालिफाई कर चुके हैं, कुछ 10th स्टैंडर्ड क्वालिफाई करे हैं जो यहाँ पर आए। सो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई उनसे कि उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। एंड हमारी मैम ने भी बहुत अच्छा स्पीच दिया। एंड सीरियसली ऑनेस्टली कि मैं तो बहुत मोटिवेट हुई कि सर को देखकर। सर ने आज यहाँ पे आर्मी थ्रू बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। नौशेरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और लोगों ने कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के 23 साल के हर्ष की निर्मम हत्या पर विरोध जताया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हर्ष के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशेरा को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हर्ष के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं हम, ये संडे को जो हर्षा जी हैं उनकी निर्मम हत्या चाकुओं से गोद के कर्नाटक के क्या नाम है गाँव का, शिवमोगा में कर दी गई। कई दिन से ये हिजाब का मसला जो है वो पूरे भारतवर्ष में उठाया गया। ये स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पे इस तरह का ड्रेस कोड जो है वो अलाउड भी नहीं है। और मज़हब के हिसाब से हर एक को हक है, अगर प्राइवेट लाइफ है किसी की तो वो उसमें कर सकता है। लेकिन उन्होंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे और उसी का ये नतीजा है कि उनको चाकू से गोद के उनकी हत्या कर दी गई। और उनको पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा था, सुन रहा था कहीं पे कि भाई 2015 से ऑनवर्ड उनको धमकियां दी जा रही थी। इसका मतलब है कि सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, देश के अनेक नए कोनों में जो है ये जो आतंकवादियों का जो है वो मामला है, कहीं ना कहीं वो हर जगह मौजूद हैं। और जिला किश्तवाड़ के ब्लॉक बोंजवाहा के समाजी कारकुन और वार्ड सदस्य इमरान खान ने मीडिया से बात की और बताया कि हमारे ब्लॉक बोंजवाहा को जिला इंतजामिया किश्तवाड़ नजरअंदाज कर रही है। इमरान खान ने कहा है कि बोंजवाहा में बिजली और पानी का अभाव है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की है बोंजवाहा की समस्याओं से निजात दिलाएं। इंतजामिया से अपील करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को चाहे कि वो ब्लॉक बोंजवा को इग्नोर न करें। ब्लॉक बोंजवा के बहुत सारे मुश्किलात में इस वक्त ब्लॉक बोंजवा है। मैं रोड की बात करूं
रोड की भी बहुत खस्ता हालत है। पानी की बात करूं, पानी में भी बहुत खस्ता हालत है। और मैं डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आवास प्लस में हमारे बहुत सारे लोग रह चुके हैं, उनको भी मकान केस मिलने चाहिए। पैसे की बात में करूं, मैं गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करता हूं और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी कि वहाँ पे जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं उस पर भी तवज्जो दी जाए और बिल्डिंग का काम जो है जल्द अज जल्द शुरू करवाएं। पीडीडी का तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है अभी हमारी पंचायत में, पंचायत बिनूर वार्ड नंबर 1 में, वहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर जो है लगना चाहिए। जम्मू को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर किसी का सपना होता है कि वो धरती के स्वर्ग पर जरूर जाए। बाहरी लोगों के लिए तो ये सपना होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जम्मू के बडगाम और कुपवाड़ा में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर किसी का सपना होता है कि वो धरती के स्वर्ग पर जरूर जाए। बाहरी लोगों के लिए तो ये सपना होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जम्मू के बडगाम और कुपवाड़ा में एक बार फिर बर्फबारी हुई। मौसम सुहावना हो गया। पर्यटक मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए R&B नगर पालिकाओं ने तेज गति से बर्फ की निकासी शुरू कर दी है। इसके अलावा बडगाम और ऊपरी इलाकों में विभिन्न क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में सड़कों का काम अभी बाकी है। बडगाम के मोहम्मद अशरफ ने कहा कि बर्फ की सफाई के लिए आदमी और मशीनरी दोनों काम पर हैं और 24 घंटे के भीतर जिले के सभी सड़कों को साफ कर दिया जाएगा। अभी बर्फबारी हुई है, जैसे आपने खुद बताया कि बड़ी हैवी बर्फबारी हुई। हमारे टाउन में भी 8 इंच के आसपास बर्फ़ है और जो हमारे ऊपरी इलाके हैं, खान साहब में 1.5 फुट के आसपास है और जो सितारन खाक का इलाका है उसमें 2.5 फुट के आसपास हमारी बर्फ़ है। हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट में जो रोड्स थी उसमें से हमने अभी तक 250 किलोमीटर मेन रोड्स जो हैं उसको क्लियर कर लिया है। बाकी मैनेड मशीनरी और इन प्लेस आप देख भी रहे हैं कि बाकी रोड टाउन के जितने भी अहम रोड हैं होपफुली आज दिन में हम वो पूरा कर रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी जो थोड़े बहुत दूर दराज इलाके रहेंगे, हो सकता है कल तक ये हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे सारे रोड इंशाल्लाह क्लियर हो पाएंगे। राष्ट्रपति नगर परिषद बडगाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता अस्पताल और अन्य आपातकालीन सेवाओं की ओर जाने वाली आवश्यक सड़कों को साफ करना है। कहा कि हमने प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सड़कों को साफ कर दिया है और अब शहर की आंतरिक सड़कों को साफ करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि बडगांव की ऊपरी पहुंच को अभी तक साफ नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। तो वहीं मौसम विभाग ने कश्मीर में कम से मध्यम बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। पिछले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में बर्फबारी जारी है। तो वहीं कुपवाड़ा जिले में दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर की तुलना में अब तक कम हिमपात हुआ है। घाटी के साथ साथ बांदीपुरा जिले में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। सीमावर्ती तहसील गुरेज बांदीपुरा में 1 फीट हिमपात हुआ, जबकि जिले के अन्य हिस्सों में 5 से 6 इंच हिमपात हुआ। जिले की प्रमुख सड़कों से बर्फ हटाने का काम सुबह से ही चल रहा था। बिजली व्यवस्था भी अस्त व्यस्त थी, लेकिन संबंधित अधिकारी इसे क्रियाशील बनाने में लगे थे और अधिकतम क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई।
जी मैं ये कहना चाहता हूँ शायद इस बार एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं थी इसके लिए, क्योंकि बर्फ़ पड़ जाएगी। जो सर्दी का असली मौसम था वो निकल गया। अब बर्फ़ उस टाइम पड़ी जहाँ जब नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बिजली, सबसे बड़ी बात बिजली की है। बिजली कल शाम से ही गायब है। अगर यही बर्फ़ पहले पड़ जाती तो बिजली मुझे लगता है 3 महीने के लिए गायब हो जाती। क्यों नहीं तैयार है ये पीडीडी वाले? जो बिजली का सबसे बड़ा मसला है, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी जो मुश्किलात है वो होते रहते हैं। सड़कों जो बर्फ़ सड़कों पे पड़ी है या पानी जमा हो चुका है सड़कों पे, तो इसके लिए गवर्नमेंट कर रही है काम, हो जाएगा ये भी। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है बिजली का है। बिजली वाले हर बार कभी तैयार नहीं होते इसके लिए। अगर कोई आपदा आती है, मतलब बर्फ़ पड़ जाती है, बिजली वाले कभी इसके लिए तैयार रहते ही नहीं है। इस वजह से बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही हमारा कहना है। जम्मू एवं कश्मीर में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान और बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी की है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई। बडगाम जिला प्रशासन लगातार काम में जुटा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि पीडीडी विभाग अच्छा काम कर रहा है और जिला भर में आवश्यक बर्फबारी के बीच आवश्यक बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बडगाम डीसी शहबाज मिर्जा ने कहा है कि हम जनता के लिए उपलब्ध हैं और हम जल्द ही पूरे जिले में बिजली की आपूर्ति बहाल करेंगे और जनता से मेरा अनुरोध है कि कृपया प्रशासन के साथ सहयोग करें। आपने देखा होगा, मैं कहूँगा 10 इंच से लेके 2.5 फुट तक बर्फ पड़ी है। सुबह से रोड क्लियरेंस का काम शुरू है। हमारी जो मेन रोड है सारी क्लियर है। इंटरनल लिंक्स पर भी काम चल रहा है। आई होप कि शाम तक सारी क्लियर हो जाएंगी। बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है तो काफ़ी सारी ग्रिड जो है फिलहाल बंद है। एक आपका ये बडगाम प्रॉपर का कुछ हिस्सा छोड़, उस पर भी काम चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक शाम तक हम काम कर पाते हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बडगाम जिले के विभिन्न सड़कों पर बर्फ नहीं हटाई जा सकी, जिसके चलते कई गर्भवती महिलाओं और घर से निकाला गया। R&B डिवीजन ने एक वाहन भेजा और एक महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। लोगों ने कहा है कि मैं R&B का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने अपनी कार बेची और हमारे मरीज को बचाया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं एक्जिन साहब का, R&B का। उसको मैंने जब कॉल की तो उसने सर गाड़ी भेजी शूलीपुरा तक। पहले मैं तो शूलीपुर में जब शूलीपुर आया तो वो ये मतलब ड्राइवर हजरत वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे और आने में सर बहुत दिक्कत हुई है सर। और अनंतनाग में भारतीय सेना सेक्टर 2 वजूर ने एक गर्भवती महिला की आपातकालीन निकासी की और भारी बर्फबारी और विश्वासघाती सड़क की स्थिति के बावजूद उसे अनंतनाग प्रसूति अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बनिहाल के रहने वाले मरीज के परिजनों से सेना को एक कॉल आया, क्योंकि वो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर टोल प्लाजा उज्जरू कांजीगुंड के पास फंस गए थे और एक महिला रोगी के लिए सहायता का अनुरोध कर रहे थे। सेना को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया और मदद की गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना की वीरता की सराहना की। और मुख्य शहर पुलवामा में बर्फ की मुख्य सड़कों को साफ करने के लिए पैर की उंगलियों पर चलना पड़ा। हालांकि लोगों ने कहा है कि आंतरिक सड़कों को अभी तक साफ नहीं किया गया है। पुलवामा में अभी भी बिजली आपूर्ति प्रभावित है। तो वहीं पुलवामा के आंचन गांव में एक महिला आरिफा, उम्र लगभग 45 साल है, शेड के ढहने के कारण घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल पुलवामा में भर्ती कराया गया। बैठे मैं टाउन में रहता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रोड सारा क्लियर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पुलवामा ने सारा रोड क्लियर कर दिया है। यहाँ तक कि बिजली की बात है अभी वो बहाल नहीं हुई है। हम एक शुक्रगुजार थी मौको रोड क्लियर तो बिजली गई में बहाल किया। अच्छी गुजारिश करा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा के तकरीब बिजली जल्दी बहाल। बारिश एमरजेंसी से तम गई सारी रोड क्लियर, एम्बुलेंस पकान आराम सान। शुक्रगुजार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा। पुलवामा में हिलाल अहमद ने कमांडिंग ऑफिसर 44 RR से मदद का अनुरोध किया है और अधिकारी को सूचित किया कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। 44 RR के चिकित्सा अधिकारी के साथ एक मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और गर्भवती महिला को जिला अस्पताल पुलवामा में सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार और नागरिक प्रशासन ने मदद के लिए सेना इकाई को धन्यवाद दिया। पत्तन के भाट मोहल्ला और जामिया मोहल्ला हंजीवेरा वाला तहसील पत्तन जिला बारमूला के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध किया है। दरअसल नई बिजली पोल और तार प्रदान करने में विफल रहने का विरोध किया है, क्योंकि गांव में वर्तमान बिजली की आपूर्ति बहुत खराब स्थिति में है। मोहल्लों में पुरानी लकड़ी के लट्ठों और
तारों की मदद से और खराब हालत में मौसम में मामूली बदलाव के कारण एलटी गिर जाता है। उप सरपंच मुश्ताक अहमद ने कहा है कि एडीपी योजना के तहत गांव के पुराने बिजली के खंभे और तारों को बदलने के लिए 11,50,000 रुपए की राशि जारी की गई थी, लेकिन कुछ ही स्थापित किए गए थे। को आए थे हमारे एडीपी प्लान में पैसे, हमने उसको पोल और तार रखी थी हर गांव, सारे गांवों में, तो 11.5 लाख थे उसके। तो जो ही हमारे ये पैसे आ गए तो तार पोल आ गए, तो हमने बिजली वालों से कहा आप उनको एक जमा करो, फिर देखेंगे हम कहाँ मेन जो है वो ठीक करेंगे। बिजली वालों ने हमें बाला ताक रख कर अपनी मर्जी से जहाँ उनकी मर्जी हो गई वहाँ लगाए। असली रसूख वालों को भी दिए, जिसके साथ उनकी यारानी थी, उनकी जिसके साथ उनका रसूख था अच्छा, उनके यहाँ पोल लगवाए, एक घर के 2 पोल लगवाए। तो मेन वही रह गया। ये लोग बिल्कुल इनकी शिकायत जो दुरुस्त है, इनकी शिकायत दुरुस्त है, इनके यहाँ कोई पोल नहीं आया। हम इनसे माजरत खाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे 11 लाख डाले थे इसमें एडीपी प्लान में, उसके कितने पोल आ गए, वो पोल कहाँ गए, कितने पोल लगाए, ठेकेदार ने कितने पोल लगाए यहाँ, और बाकी पोल जो है वो कहाँ गए। अगर 11 लाख में 20 पोल आ रहे हैं तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि 20 पोल कहाँ, 11 लाख में 20 पोल आते हैं। और श्रीनगर में आयुक्त एसएमसी अतहर आमिर खान व्यक्तिगत रूप से बर्फ हटाने की कवायद की निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ निगम के कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। अतहर ने एसएमएचएस अस्पताल कर्ण नगर बटामालू लाल चौक का दौरा किया। बर्फबारी को देखते हुए एसएमसी ने श्रीनगर शहर में लोगों और मशीनरी के साथ अपने बर्फ हटाने वाले वाहनों की प्रतिनियुक्ति की है। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन डिंपल ने एक्साइज पॉलिसी का विरोध किया है। दरअसल जम्मू में 40 से ज्यादा वाइन शॉप खोली जाएंगी और हवाला ये दिया जा रहा है कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए दुकान खोली जाएंगी। जम्मू जो कि मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता था, अब उसको शराब खाने के नाम देने की कोशिश की जा रही है। बंद करो, शराब की दुकानें बंद करो, शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में मत खोलो। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं। अब नए रंग रूप में